स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार शिकायतों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा टोहाना में विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और सैंपल लिए गए, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भूमिगत हो गए। ऐसा है जी, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के वो शिकायत मिली थी कि इनके जहाँ पे देसी घी जो है पैकिंग करके नकली बेचा जाता है, उसी के आधार पे हमने देखा कि तो उसी के आधार पे ये कार्रवाई हुई। तो सर जैसे हाँ, जहाँ इनसे अपने खुला जीरे का सैंपल लिया है तो इनको आगे भेजा जाएगा सैंपल? आगे भेजा जाएगा हमारी जो केमिकल लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। उसके बाद कोई कार्रवाई भी होगी अगर कोई सैंपल? वो सैंपल की रिपोर्ट आने के अनुसार ही कार्रवाई होती है। जैसे भी अगर सब स्टैंडर्ड होता है तो एडीसी साहब के पास केस लगता है। अगर कोई टॉक्सिक है, जब ह्यूमन कंजप्शन में किसी तरह का जान का नुकसान करता है या हो रहा है, तो वो कोर्ट में केस चलता है। पर्यावरण को बनाए रखने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के अभियान के तहत प्रदेश भर में 5 करोड़ पौधा लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य बना रही है। इसी क्रम में आज मिर्जापुर में भी वन विभाग द्वारा 12,15,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। जिस प्रकार से इंसान को हम छत दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी गरीबों के लिए उसी प्रकार से इन जंगल और पहाड़ को भी छाया चाहिए, जिससे पर्यावरण बना रहे और ये धरती की सुंदरता बढ़ी रहे, हर व्यक्ति के काम में आवे, जीव जंतु से लेकर इंसान के भी काम में आवे। इस प्रकार से ये लक्ष्य चल रहा है, निरंतर लगता रहेगा और आवश्यकता है जीव जंतु इंसान सबको हरे भरे पेड़ों की आवश्यकता है। बिल्कुल हो पाएगा, अवश्य हो पाएगा। उससे लाखों पेड़, जो 5 करोड़ का लक्ष्य है, उससे लाखों पेड़ अधिक होंगे। लोग, आम जनता में भी जागृति हुई है कि आज के दिन प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति मिर्ज़ापुर में भी एक वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित है। हमारा उद्देश्य आज के लिए 12,15,000 पौधों का वृक्षारोपण करने का है, जो अलग अलग साइट पे किया जा रहा है। जनपद मिर्ज़ापुर में 102 साइट्स के ऊपर ये वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है। वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों ने भी इसमें सहयोग दिया है। सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं और हम लोगों का प्रयास होगा कि आज भर में सायंकाल तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। वृक्षों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का है और इसमें सरकार निरंतर सफल हो रही है। देखिए, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के तहत पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना थी कि एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे सारे जनपदों में लगाए जाने हैं, ये एक तरह का अटेम्प्ट है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करें, क्योंकि पूरी दुनिया में एक साथ एक दिन में इतने पौधे कहीं नहीं लगाए गए हैं। इसके पहले महाराष्ट्र ने एक दिन में जो है 1 करोड़ पौधे या 2 करोड़ पौधों का उन्होंने लक्ष्य किया था, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश की इस मैसिव प्लांटेशन ड्राइव के बाद, आज के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो ये वो एरिया है, उसी में से 102 स्थल मिर्ज़ापुर में चुने गए हैं और 1501 हेक्टेयर में प्लांटिंग हो रही है आज की डेट में। इसमें जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं उन 102 स्थलों में से एक स्थल है, इसका नाम ददरी कला है। और इसी तरह से हमारे पूरे जनपद के सारी तहसीलों में और जो है सभी ब्लॉक खंडों में जो है 102 स्थलों पर इसी तरह के कार्यक्रम और इसी तरह से वृक्षारोपण हो रहा है। हम लोग टोटल 12,15,000 पौधों का रोपण आज करके और इस विश्व कीर्तिमान बनाने में इस जनपद की तरफ से सहयोग दे रहे हैं। इसमें हमें जनपद के सारे हमारे अधिकारियों का, जिलाधिकारी महोदय का, कमिश्नर साहब का, सीडीओ साहब का और अन्य अधिकारियों का पूरा सहयोग मिला है। यूपी सरकार के जो वन विभाग है उन्होंने केपीएमजी को नियुक्त किया है ये जो 5 करोड़ का पूरा जो उनका प्रोजेक्ट है वो मैनेज करने के लिए। तो
2 हफ्ते पहले हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई थी सारे ऑडिटरों को ट्रेनिंग देने के लिए कि पौधे कैसे गिनने चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करना चाहिए, ताकि जब हम रिकॉर्ड गिनीज बुक वालों को सबमिट करें तो हमारे पास प्रूफ भी हो कि हमने काम ठीक से किया है और 5 करोड़ या जो भी लक्ष्य हम प्राप्त कर पाते हैं वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकेंड फेज में अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सैंपल साइट्स विजिट कर रहे हैं देखने के लिए कि काम कैसे चल रहा है, ऑडिटर को समझ में आया कि नहीं आया जो हमने ट्रेनिंग उन्हें दी थी। और अब क्या होगा कि ये काम पूरा ख़त्म होने के बाद हम पूरा टैबुलेशन वाला काम करेंगे। हम देखेंगे कि सारे रिकॉर्ड्स है वो टैली करेंगे, क्रॉस टैली करेंगे, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन ठीक से मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर हमें पता चलेगा कि कुल लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ है। आइडिया तो यही होगा कि आज कल में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। ये वीक में तो शायद हो जाएगा सबमिट, नेक्स्ट वीक में मुंबई में पूरा एक साथ फिर से डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, तो आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक या 1-2 हफ्ते में पूरा सबमिशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध असलाहों की मांग बढ़ती जा रही है। अवैध हथियारों को बड़ी आसानी से कम दामों में हासिल किया जा सकता है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि ये तस्कर इतनी आसानी से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इन हथियारों को कैसे लाते हैं। मेरठ एसटीएफ को एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर एक अवैध पिस्टल सप्लाई करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना हशमत और इसके 2 साथियों को एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया। हशमत के पास से 14 पिस्टल, 32 बोर की और 28 मैगजीन बरामद की हैं। दूसरे मामला एक हो रही है कलकत्ता थाना का, इसका बारे में बताइए। जनपद मेरठ यूनिट जो एसटीएफ की टीम है, इसको जानकारी मिली थी कि यहाँ अजराड़ा गांव का एक हसमत नाम का आदमी है जो कि पिस्टल की सप्लाई करता है। इस सूचना पर घेराबंदी करके कल अलीपुर मोड़ पर इस हसमत की गिरफ्तारी की गई, जिसके कब्जे से 14 पिस्टल 32 बोर की बरामद हुई और इसके साथ साथ एक मध्य प्रदेश निवासी गुलाब उर्फ छोटू जो कि सप्लायर है, ला के यहाँ सप्लाई करता था, उसकी गिरफ्तारी की गई और एक भतीजा हसमत का अजराड़ा ग्राम का जो इसमें संलिप्त है, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और आगे पूछताछ करके जो भी तथ्य निकल के आएंगे, कहाँ से सप्लाई होती थी, कौन करता था, अन्य अभियुक्तों को भी इसमें प्रकाश में लाकर गिरफ्तारी की जाएगी। पात्र अध्यापक संघ हरियाणा के पंचकुला में 12,731 नवचयनित जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आज पंचकुला में नियुक्ति अधिकार रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से हजारों नवचयनित जेबीटी अध्यापक और अध्यापिकाओं ने भाग लिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन है, पिछली सरकार में हमारा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस सरकार ने अभी तक हमारे को केवल और केवल गुमराह किया है। नियुक्ति के नाम पे हमारे को नियुक्तियां नहीं दी गई। 6,000 बेटियां हमारे साथ रोड पे खड़ी हैं और 12,000 लोग जिनके चूल्हे बुझने को जा रहे हैं। हरियाणा सरकार को इस चीज की शर्म नहीं आ रही और आज हमारे ऊपर कभी पानी की बौछार करते हैं, कभी लाठियां चार्ज करते हैं। हमारे जो युवा भाई हैं वो नैतिक तरीके पे जाए नहीं तो और क्या करें। ये हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं इतने करप्टेड हैं, इतने तानाशाह हैं कि इन्होंने हरियाणा सरकार के युवाओं की कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल अपने आप में मगरूर है। पूरा रोष है हमारा और हम इसको तोड़ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव निश्चित रूप से करेंगे, चाहे हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाए। क्या मांग करेंगे? मांग हमारी नियुक्ति की है। 12,000 लोग बेरोजगार लोग जिनका हरियाणा सरकार ने सिलेक्शन कर लिया, उनको नियुक्ति नहीं दे रही। स्कूलों में बच्चे तड़प रहे हैं, टीचर नहीं मिल रहे। सरकार की गलत नीति के कारण हरियाणा प्रदेश का नाश किया जा रहा है इस मुख्यमंत्री के द्वारा। अभी तक आपसे कोई मिला? ये किस अभी कोई नहीं मिला।
कुछ सरकार के ओएसडी वगैरह पहले मिले थे, आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि 77 दिन में आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन सारे वादे इनके झूठे थे, झूठे बुलंदे थे। हाईकोर्ट के क्या आदेश हैं? हाईकोर्ट में वो मामला चला हुआ है, वो भी सरकार ने लटकाया हुआ है। और एक बड़ी बात है, मैं बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हरियाणा सरकार ही नहीं, भारत सरकार कहती है कि पानी बचाओ, बेटी बचाओ, और ये पानी आपको देखो, पीने योग्य पानी इन युवाओं के ऊपर बरसाया जा रहा है। ये कौन सा मैसेज है हरियाणा सरकार का? दूसरी बात, बेटी बचाने की बात है, बेटी तो बचा ली, वो हमने पढ़ा भी ली और वो मास्टर भी लगवा दी, लेकिन आज वो फिर सड़कों पे हैं। इस सरकार के पास जवाब नहीं है इन चीजों का। आज के बाद आपका क्या प्लान है? निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे, उसके बाद कोई रणनीति बनाएंगे, वहां जाएंगे, हमारे ऊपर चाहे गोलियां चलाए, लाठियां चलाए, पानी चलाए, जो इनकी इच्छा वो चलाए। मेरा नाम ज्योति भाटिया, पानीपत से जिला अध्यक्ष। हम यहाँ पर नवचयनित जेबीटी जो अध्यापक जो हैं वो 24 महीनों से अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं। 14 अगस्त 2014 को हमारी चयन सूची जारी की गई थी, उसके बाद सरकारों का बदलाव हुआ और हम दो सरकारों के बीच में पिस कर रह गए हैं। ये सरकार ने जो हमें किया, थोड़ा सा साथ में हमारा एक केस चल रहा था, उसको उन्होंने 31 मार्च 2016 को वो केस खत्म हुआ है, खारिज हुआ है। उसके बाद 40-42 दिन का टाइम था सरकार के पास। अगर सरकार नियुक्ति हमें देना चाहती तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमें वो नियुक्ति मिल सकती थी, लेकिन सरकार की ढिलमुलैया रवैये के कारण हम उस नियुक्ति से रह गए और डबल बेंच में फिर से वो एक स्टे लग गई है। अब स्टे लगी है, उस स्टे के हम जो है खिलाफ नहीं है, वो स्टे का हम इंतजार करेंगे। हम सिर्फ, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो स्टे लगी है डबल बेंच में, उसमें सरकार जो है हमारा साथ दे, मजबूती से हमारी पैरवी करे और ड्यूरिंग जितना टाइम उसमें लगता है जल्दी से जल्दी वो पैरवी करे। और उसके दौरान जितने भी नियुक्ति की दूसरी प्रोसेस है, कंबाइन लिस्ट बनाना, ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करना, जो भी दूसरे बाकी कार्य हैं, हमारी सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि उन फाइलों को पूरा किया जाए, उन फाइलों को रखा जाए और जैसे ही स्टे हटे हमें जो है वो नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, ताकि विरोधी पार्टी दूसरी स्टे के लिए कहीं और ना जा सके। हम सिर्फ अपने नियुक्ति पत्रों के लिए यहाँ हैं। आज का क्या प्रोग्राम है आपका? आज का प्रोग्राम हमारा, हम सिर्फ नियुक्ति पत्र के लिए 15 मई से हम पंचकुला में बैठे हैं और आज हमने सीएम हाउस का घेराव करने आए। यहाँ हम पर पानी के बौछारों से हमें जो है ऐसे पीड़ित किया गया है। मैं सरकार से एक बात पूछती हूँ, हम इतनी लेडीज 6000 लड़कियां इसमें जो है चयनित हैं, लड़कियों का क्या ड्यूटी बताती है सरकार? नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं पर इसमें अपनी ड्यूटी समझो। हम जो है घरों में रहकर हमें एक जो पर्दा का हमें जो सीमित जगह पर हमारी जो एक लिमिटेशन है, हम बाहर रहकर काम करना है। हमारा काम है घरों के नलों से लेकर टूटियों से घरों का काम करके उसके साथ हम नियुक्ति का काम कर रहे हैं। और यहाँ हम 2 साल से आज 5वीं बार हम जो है इन कैनन्स के सामने ये हाल है हमारा। क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए हमने पढ़ाई की थी? आज शर्म आती है कि हमने क्यों पढ़े, हमने क्यों एचटेट पास किया। मुझे याद है वो दिन जिस दिन मैंने एचटेट पास किया तो मुझे गर्व था कि मैंने एचटेट पास किया, और आज का ये दिन है मेरे को शर्म आती है कि मैंने क्यों एचटेट पास किया। हम योग्य होकर भी अयोग्य हैं, सरकार हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। हमारी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो हम 12,731 लोग नहीं है, ये 12,731 परिवार है। इन परिवारों को बचाओ, इन परिवारों को बचाओ, ज्वाइनिंग दो, क्योंकि एक एक परिवार में 5-5, 6-6 लोग हैं, वरना वो सब क्या है मर जाएंगे, यहाँ सरकार के जो है जिम्मे लगेंगे। हुगली पांडुआ का शिमलगढ़ ग्राम पंचायत कार्यालय तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में चला गया। पूर्व पंचायत प्रधान पर तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्यों ने पंचायत के कार्यों की अनदेखी, लापरवाही, सरकारी फंड के दुरुपयोग आदि का गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आश्वासन प्रस्ताव लाया था, जिसमें 13 पंचायत सदस्यों ने इस आश्वासन प्रस्ताव का समर्थन किया।